टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम में नेक्स्ट डिवीजन आती है हमारी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं उनको कॉमनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक है हॉर्स टेल और दूसरे कहलाते हैं फर्न्स। ठीक है। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम फ्लोएम पता है ना आप लोगों को, प्लांट टिश्यू में वाटर एंड फूड सप्लाई करने के लिए जो सिस्टम है, जो टिश्यूज़ हैं वो। ठीक है। अभी तक आपने जो एल्गी देखा या ब्रायोफाइटा पढ़ा उसके अंदर ये जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं था। ओके। इसके अलावा प्लांट इसमें टेरिडोफाइट्स में की जो बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है। रूट, शूट एंड स्टेम, लीफ सब वेल डिफाइंड हैं। एल्गी में ऐसा कुछ नहीं था। ब्रायोफाइटा में हमने बोला कुछ स्ट्रक्चर हैं जो सिमिलर लग रहे हैं बट दे आर नॉट ट्रू रूट या स्टेम या लीफ। दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, पर यहाँ पर प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ डेवलप हुई। ठीक है। ये अवेलेबल कहाँ है, हैबिटेट क्या है इसका? टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। जैसे ब्रायोफाइट्स थे ना, ऑलमोस्ट वैसे ही कंडीशंस हैं इनकी भी। ठंडा, थोड़ा नमी वाला, शेडी प्लेसेस में मिलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि रेतीली मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था प्लांट की मेन बॉडी कैसी थी, गैमेटोफाइट थी। टेरिडोफाइट में मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है। स्पोरोफाइट मेन बॉडी है। स्पोरोफाइट क्या होगी, डिप्लॉयड होगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इनकी लीफ कैसी होती है भी देख लेते हैं। लीफ टेरिडोफाइट्स में कुछ प्लांट्स में लीफ स्मॉल साइज की होती हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोफिल्स लीफ को, और कुछ की लीफ लार्ज यानी कि मैक्रोफिल्स होती हैं। एग्जाम्पल बताया गया आपको, साथ में याद करिएगा। माइक्रोफिल्स किस में है, सेलेजिनेला। ठीक है। और मैक्रोफिल्स किस में है, फर्न्स में। ओके। इसके अलावा स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स। तो स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए जो उसका ऑर्गन है, स्पोरेंजिया हैं, वो लीफ लाइक अपेंडेजेस में प्रेजेंट होते हैं, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरोफिल्स। ठीक है। स्पोरोफिल्स वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया टिश्यू प्रेजेंट है, यानी स्पोर प्रोड्यूस करने वाला टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक। कुछ केसेस में ये जो सारे स्पोरोफिल्स हैं ये सब इकट्ठा होकर, कॉम्पैक्ट होकर, एक साथ जुड़कर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको स्ट्रोबिली या कोन्स कहा जाता है। ओके। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है नाम, सेलेजिनेला और इक्विस्ट्रम में हमें कोन्स मिलते हैं। ओके। अब ये क्या प्रोड्यूस करने वाले थे, स्पोर्स, है ना। स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से, यानी हैप्लॉइड कंडीशन देंगे हमें। क्लियर है। स्पोरोफाइट कैसे हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n। इनसे हमें क्या मिल रहे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स मिल रहे हैं, यानी कौन सा प्रोसेस हुआ, मियोसिस। ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस याद रखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। स्पोरोफाइट खुद डिप्लॉइड है और उसके सेल
मियोसिस डिवीजन की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सारे सेल्स नहीं होते, कुछ सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस डिवीजन होके होगा, और उनको ये जो नए सेल्स बने ये डॉटर सेल है ना, तो ये जो पेरेंट सेल होगा जो डिवीजन करता है उसको मदर सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस प्रोसेस हुआ और उसने स्पोर्स दिए हमें, कैसे वाले, हैप्लॉइड। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं ये सॉइल में जाकर, जहाँ फेवरेबल एनवायरनमेंट है वहाँ जाकर जर्मिनेट करेंगे। जैसे बीज अंकुरित होता है ऐसे ही ये जर्मिनेट करके, और इसमें से छोटा स्मॉल मल्टी सेलुलर प्लांट डेवलप होना स्टार्ट होगा। फ्री लिविंग है, यानी जो ओरिजिनल प्लांट था, स्पोरोफाइट था, उसी के ऊपर ग्रो नहीं हुआ, उससे अलग। ठीक है, फोटोसिंथेटिक है, यानी उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर का है वो। थैलॉइड, थैलस शेप का चपटा वाला, ठीक है, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है, और उस प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। क्या कहलाता है, प्रोथैलस। ठीक है, ब्रायोफाइटा का अगर आपको याद हो, गैमेटोफाइट मेन बॉडी थी, उसके ऊपर ही, उससे जुड़े हुए ही स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर मेन बॉडी है स्पोरोफाइट, उसमें से स्पोर वहीं नहीं रहे, वहीं पर गैमेटोफाइट नहीं बना, स्पोर्स वहाँ से दूर चले गए और वहाँ अलग जगह जाकर उन्होंने गैमेटोफाइट बनाया। तो गैमेटोफाइट इज़ फ्री लिविंग, मतलब वो स्पोरोफाइट से अटैच नहीं है। ठीक है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। ठीक, गैमेटोफाइट कैसी कंडीशन में ग्रो करेगा, वही कूल डैम्प शेडी कंडीशन चाहिए। ठीक है, और गैमेटोफाइट के अंदर गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए सेक्स ऑर्गन्स भी बनेंगे। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथेरिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। ठीक है, ये दोनों बनेंगे, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमीट क्या है, एंथेरोजोइड्स। ठीक है, एंथेरोजोइड्स बनेंगे और वो जाएंगे कहाँ तक, फीमेल गैमीट यानी आर्किगोनियम तक। ठीक है, मेल गैमीट को जाने के लिए फीमेल गैमीट तक पानी की ज़रूरत है। ठीक है, इसी की वजह से ये जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं, ग्रो करते हैं कहाँ पर, ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी हो, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही ये पाए जाते हैं, ग्रो कर जा सकते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स हर जगह ग्रो नहीं कर रहे, ये रीज़न है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी होना कंपलसरी है, पानी में ही मेल गैमीट जा सकता है फीमेल गैमीट तक। ओके, अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट सिंगल सेल डिप्लॉयड हो गया अब, राइट। मेल गैमीट हैप्लॉइड था, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड था, दोनों मिल गए तो अब क्या बन गया, 2n बन गया, है ना। जाइगोट डिप्लॉयड हो गया, एक अब ये डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगा, मल्टी सेलुलर बनेगा। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स बन गए, अब उसकी टिश्यूज़ डेवलपमेंट होगी और ये प्रॉपर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाइगोट क्या बना देगा आगे जाके, स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया। स्पोरोफाइट से स्पोर आए थे हैप्लॉइड, जिन्होंने बनाया था गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट में गैमीट्स बने, फ्यूजन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से बना स्पोरोफाइट। क्लियर? चलिए, तो ये लाइफ साइकिल है। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट बनेगा, ऐसी इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ स्पोर्स देख लेते हैं यहाँ पर। मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो एक कोई भी प्लांट है तो वो सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और उनको बोला जाता है होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम, सिमिलर, एक जैसा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, जीनस हैं, जिनके अंदर अलग अलग टाइप के, 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उन प्लांट्स को कहा जाता है हेटेरोस्पोरस। ठीक है, उन टेरिडोफाइट्स को हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। उसमें एक तो बड़ा स्पोर बनते हैं, मतलब कुछ स्पोर्स होते हैं जो बड़े साइज़ के होते हैं और कुछ होते हैं छोटे साइज़ के। ठीक है, मैक्रो मतलब लार्ज एंड माइक्रो मतलब स्मॉल। बड़ा वाला जो स्पोर है, मैक्रो या मेगा स्पोर, वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। बड़े से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और जो छोटे वाले हैं माइक्रोस्पोर, वो बनाते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पहले वाली कंडीशन में होमोस्पोरस में तो सब सेम प्लांट थे ना, स्पोर्स एक जैसे स्पोर्स थे, तो किसी से भी कोई मेल में डेवलप हो रहा है, कोई फीमेल में डेवलप हो रहा है, हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं पहचान सकते। लेकिन जहाँ पर हेटेरोस्पोर्स बन रहे हैं, 2 टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, वहाँ पर फिक्स है, जो बड़े साइज़ का स्पोर बना है उससे जो गैमेटोफाइट बनेगा उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ही डेवलप होगा, वो फीमेल स्पोर, ठीक है, गैमेटोफाइट बनाएगा। और जो छोटे साइज़ के स्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ओके, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ ही अटैच रहता है, उससे सेपरेट नहीं होते। ठीक है, यानी स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स बने, जो छोटे साइज़ के स्पोर्स हैं वो तो उड़ गए, पानी में आगे चले गए मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, लेकिन जो बड़े साइज़ का स्पोर था, मेगा स्पोर था, वो स्पोरोफाइट के पास ही रहा और वो वहीं पर उसमें डेवलप हुआ। तो फीमेल गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट से अटैच ही रहेगा। ओके, कुछ टाइम तक, अलग अलग टाइम है, वेरिएबल पीरियड्स, मतलब किसी प्लांट में कुछ टाइम, कितने टाइम के लिए अटैच होता है, किसमें कितने टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट कहाँ बनेगा? फीमेल में। तो फीमेल में जाइगोट बना, उस जाइगोट के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ हुई, एम्ब्रियो डेवलप हुआ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही। ठीक है, जैसे सीड होता है ना, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो बड़े प्लांट्स हैं, लेटेस्ट जिनको हम जानते हैं, उनके अंदर भी तो जैसे अंदर ही बंद होके बीज बन रहा है फ्रूट के अंदर, उस तरीके से यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है अंदर ही, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही। ठीक है, उसके बॉडी से अभी बाहर निकला नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये सीड बनने की प्रक्रिया की शुरुआत है। प्रीकर्सर, प्री मतलब स्टार्टिंग, सीड बनने से पहले। ठीक है, प्लांट्स में धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। डिवीजन टेरिडोफाइट को हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। चारों के आपको नाम दिए गए हैं, है ना, और ब्रैकेट में इनके एग्जाम्पल दिए हुए, जीनस, साइंटिफिक नेम लिखे हैं, प्लीज़ अंडरलाइन ज़रूर करना। ओके, एग्जाम्पल्स जो दिए हैं ना, इटैलिक्स में लिखे हैं, टेढ़ा लिखा है ना, तो अंडरलाइन करना है आपको। ओके, सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। लाइकोप्सिडा,
एग्जाम्पल सेलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा एग्जाम्पल इक्विस्ट्रम, और टेरोप्सिडा एग्जाम्पल ड्राप्टेरस या टेरिस। ठीक है, क्लियर हो गया। इनकी क्लासेस की डिटेल में हमें नहीं जाना, तो आप सिर्फ क्लासेस का नाम और एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, बाकी इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक जितने हैं वो अच्छे से याद कर लो। ओके, और ये पिक्चर, ठीक है, ये देखो प्रॉपर रूट्स बन गई, लीफ भी आ गई, स्टेम भी आ गई। ठीक है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रूट आ गई, ब्रांचेस में जा रहा है। ये स्ट्रोबिलस कोन, ठीक है, स्ट्रोबिलस या कोन बोलते हैं ना। ये देखिए इनमें लीफ बड़े बड़े साइज की हैं, ये फर्न, और ये बिल्कुल छोटे छोटे साइज की लीफ है ना, माइक्रोफिलस वाली, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉर्सशू टेल। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया टेरिडोफाइट।